एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारे बनते हैं परसेंटेज में। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए, एक एक क्वेश्चन मैं बताता जाऊंगा और करवाता जाऊंगा आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। अब देखो क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, और पहले मैं इसको बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि खुद से करने लग गए, आंसर निकालने लग गए। सीख लो अच्छे से, फिर आंसर तो निकालने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास, प्रैक्टिस के लिए भी मैं क्वेश्चन देता हूँ और बहुत जगह आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 70% कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो वैन वाले हैं। अगर वो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है तो उसमें वैन बनेगा, और अगर वो एग्जाम से रिलेटेड है तो उसमें भी वैन बनेगा, और एक विदाउट वैन वाले भी हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या बोलता है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 70% कैन स्पीक इंग्लिश, 65% कैन स्पीक हिंदी। If 27% of the students can speak none of the two language, then what percent of the students या of the group can speak both languages? ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? एक्चुअल में वैन बनेगा, आपको पता है दो लैंग्वेजेस है ना हमारे पास। कौन कौन सी लैंग्वेजेस है? एक तो इंग्लिश है और एक हमारे पास हिंदी है ना। इंग्लिश में अगर मैं देखूं तो 70% कैन स्पीक, हम स्पीक का डेटा बना रहे हैं। हम किसका बना रहे हैं? स्पीक का, जो बोल सकते हैं, कैन स्पीक, ओके। तो 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, एंड 60% कैन स्पीक हिंदी, तो 60% स्पीक बोल सकते हैं, मतलब हिंदी बोल सकते हैं। अब ओनली वर्ड नहीं है, अगर ओनली वर्ड होता तो मैं यहां पे लिखता इसको ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी, ये होता तो मैं अंदर लिखता ना, लेकिन इसने बोला है सिर्फ हिंदी। सिर्फ बोले तो हिंदी और इंग्लिश के आगे उसने ओनली वर्ड का यूज नहीं किया, इसलिए मैंने ऊपर बनाया, यानी टोटल की वैल्यू आएगी है। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो, अब ये स्पीक करने वाला डेटा बनना है ना, तो यहाँ पे बीच में जो वैल्यू आएगी वो भी स्पीक वाली आना चाहिए। तो यहाँ बोला 27% ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक नन ऑफ द टू लैंग्वेज, यानी कि वो दोनों की दोनों लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं। तो 27% अगर दोनों की दोनों लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं, तो मैं बोलूंगा कि दोनों की दोनों लैंग्वेज बोल कितने पाते हैं? तो आप बोलोगे सर 100 माइनस 27, यानी कि 73%। तो यहां बोथ में मैं 73% रख दूंगा, जो कि पूरी तरह गलत है। पूछो क्यों? यही है इसका मेन कंसेप्ट, यही इसका मेन कंसेप्ट है। और ये हमें पता पड़ता है कार, कार बोले तो रीडिंग, ये कंसेप्ट निकलता है हमारा रीडिंग से, यानी इसका सी रिस्पेक्ट कर रहा है आर पे। कैसे? देखो अब ध्यान से, जब भी आपके पास ऐसा वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा ना, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चीज है क्योंकि ये बोल रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये बोल रहे हैं, और ये जो 27 है ना ये नेगेटिव है, यानी कि दिस इज पास पास एंड दिस इज फेल, दिस इज फेल फेल एंड दिस इज पास। अब बोथ का जो डेटा दिया गया है ना वो नन वाला है, और नन वाला अगर दिया है तो हम डेटा जो बनाएंगे इधर पे वेन, वो हमारा नॉट स्पीक वाला बनेगा। किसका बनेगा? नॉट स्पीक वाला। क्लियर हुआ? अब नॉट स्पीक वाला अगर डेटा बनेगा तो मुझे बताओ 70% जो इंग्लिश बोल रहे थे तुम्हारे, तो कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं? 30%। 70 माइनस 100 माइनस 70 यानी 30%। 65% अगर हिंदी बोल रहे हैं तो कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदी नहीं बोल रहे हैं? 100 माइनस 65 यानी 35%। और बोथ, यानी ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बोथ नहीं बोल रहे हैं, यानी 27%। बुझे? क्लियर हुआ? डन है। अब यहां पे वैल्यू क्या आएगी? 30 माइनस 27 यानी कि 3%, और यहाँ पे 35 माइनस 27 यानी कि कितनी आ जाएगी? 35 माइनस 27 यानी 8%। ये पूरे चक्र की वैल्यू 35 है, जिसमें से इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू 27 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8%। एक बार और बता दूं, देखिए ध्यान से एक बार और। यहां पे जब तक हम इस वाले क्वेश्चन को जब भी करेंगे ना वेन डायग्राम वाले को, तो ये वाली लाइन पकड़ा करोगे। ये बोथ वाली लाइन किस चीज की है? 27 ऑफ द परसेंट। अब इसको ना मैं थोड़ा सा, एक सेकंड रुको, मैं इसको थोड़ा सा वो वाले क्वेश्चन से कराता हूं आपको। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को पहले करेंगे, फिर उस वाले क्वेश्चन को करेंगे। अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तुमको, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें भी नहीं आ पाएगा आई गेस समझ में ज्यादा अच्छे से। ओके, वाइल 70 नहीं नहीं नहीं, 60% हिंदी, पास 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 नहीं चाहिए, ये पास है, ये पास है, ये भी पास है। अरे यार ये फेल वाले चाहिए थे मुझे। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, यहां समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा बहुत ध्यान से। इन एन एग्जामिनेशन 34% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 42% फेल्ड इन इंग्लिश, इफ 20% फेल्ड इन बोथ। ये क्या है कहानी? ये वर्ड देख पा रहे हो? हाँ या ना?
सिर्फ इतना वाला देखना, देखो इसमें वैन तो बनेगा, वैन बनेगा ना, ये वाला वर्ड पकड़ा, पढ़ लिया। अब अगले क्वेश्चन पे आओ। एंड 40% पास्ड इन बोथ, समझ पा रहे हो ये वर्ड बोथ, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में। और आगे आ जाओ, यहां देखो 30% पास्ड इन बोथ, पकड़ पा रहे हो? अब यहां पे क्या पकड़ पा रहे हो? हम ये पकड़ पा रहे हैं दिस इज इंडिविजुअल इंडिविजुअल एंड दिस इज बोथ। तो बोथ में हमें दो चीजें दी गई होंगी, एक तो बोथ में दिया गया होगा हमें पास वाला डेटा, और एक बोथ में हमें दिया गया होगा फेल वाला डेटा। अब आगे क्या दिया है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, जो यहां बोथ में दिया गया है ना उसका वेन डायग्राम बनेगा। बोथ में अगर पास्ड है तो हम लोग किसका वेन डायग्राम बनाएंगे? पास्ड वाले का। बोथ में अगर फेल है तो हम लोग किसका डायग्राम बनाएंगे? फेल वाले का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसी तरह से अगर हम समझें तो ये जो पहला क्वेश्चन था हमारा, इसमें क्या था, इसको ध्यान से देखोगे आप तो तुमको समझ में आएगा। 70% कैन स्पीक इंग्लिश, यानी ये पास है ना, ये पास है ना। अगर कोई चीज कर सकते हैं यानी ये पास है, समझ में आ रहा है? 65% कैन स्पीक हिंदी, यानी ये पास है ना, क्योंकि ये कर सकते हैं वो चीज। इफ 27% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्पीक नन ऑफ द लैंग्वेज, यानी ये फेल है ना, दोनों में, बोथ में फेल है ना। ये डेटा में क्या दिया है? 70% पास इन, अब इसको मैं थोड़ा सा रिक्रिएट करता हूं, पास्ड इन इंग्लिश, 65% पास्ड इन हिंदी, एंड 26% फेल्ड इन बोथ। यही क्वेश्चन है, बस उसको लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना उसने, कहना तो वो यही चाहता है। 70% पास है इंग्लिश में, 65% पास है हिंदी में, और 26% फेल है बोथ में। तो डायग्राम बनेगा किस चीज का? ये वाली चीज का। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? फील्ड को। तो वेन डायग्राम हमारा किस चीज का बनेगा? फील्ड का बनेगा। तो फील्ड का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? एक सब्जेक्ट इंग्लिश है और एक सब्जेक्ट हिंदी है ना। इंग्लिश में पास होने वाले 70% है, लेकिन हम तो फेल का बना रहे हैं, तो फेल कितने होंगे? 100 माइनस 70 बोले तो 30%। हिंदी में पास होने वाले 65% है, लेकिन हम तो फेल वाला का बना रहे हैं, तो यहां पे कितना आएगा? 100 माइनस 65 यानी कि 35%। और दोनों में फेल होने वाले कितने हैं? 26%। बुझे? हाँ है ना? अभी क्लियर हुई ना चीज? अब इस पूरे चक्र की वैल्यू देखिएगा, मैं थोड़ा सा लेजर से बताता हूं आपको। इस पूरे चक्र की वैल्यू देखिएगा इंग्लिश वाले की, इस पूरे चक्र की वैल्यू कितनी है? 30% है ना इस पूरे चक्र की, जिसमें से ये वाला पोर्शन अगर मैं हटा दूंगा तो ये वाले पोर्शन की वैल्यू कितनी बचेगी? 4% बचेगी कि नहीं? 27 है क्या? अरे 27 कर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 27 है क्या? चलो 27 कर ले रहा है। कंसेप्ट समझो यार, नंबर तो कुछ भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, इस पूरे चक्र की वैल्यू 30% है, तो 27 उसमें से लेस होगा तो बचेगा कितना? 3% बचेगा ना। अब यहां जाओ, इस पूरे चक्र की वैल्यू 35 है, 35 में से 27 लेस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 8% बचेगा ना। हाँ या ना? जल्दी से बताओ फटाफट। ओके, क्लियर है? अब देखो, अब ये जो पूरा डेटा आएगा, ये जो पूरा डेटा आएगा ना, ये पता है किस चीज का आएगा? ये आएगा बोथ फील्ड का। लेकिन सर बोथ फील्ड का तो 27% है, वो था सिर्फ और सिर्फ बीच वाला। अब ये टोटल फील्ड हो गए, बोथ फील्ड बोल लो या टोटल फील्ड बोल लो, तो टोटल फील्ड कितने आ जाएंगे? 38%। तो टोटल पास्ड कितने आ जाएंगे? जो उसने पूछा है, क्या पूछा है? देन व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, यानी बोथ पास वाला पूछ रहा है ना वो, 100 माइनस 38 यानी कि 62%। इसके अलावा इन क्वेश्चन को कोई भी अगर बता रहा है वो गलत बता रहा है। समझ में आया? क्योंकि हमने अगर फील्ड से बनाया है ये, तो ये पूरा का पूरा जो सम आएगा ये हमारा फील्ड का आएगा, और उसका जस्ट 100 माइनस कर देंगे तो वो हमारा पास्ट का आ जाएगा। पहली बार समझ में आया? वेरी गुड। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसका, और इसे समझने का तरीका सबसे बेस्ट यही है जो मैंने बताया आपको। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। इतनी डीप में आज तक कभी नहीं पढ़ा। अब देख लो भाई, अब अर्थमेटिक पढ़ना है ना तुमको, मैंने आपको पहले ही बोला था ना, ऐसा अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा तुमको कि तुम भूल के दिखा दो भाई ये चीजें। अब इसी के जैसा जो और भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने, उसको करते हैं अपन।
थिंक यहाँ पे हो जाएगा 80% बॉयज पास्ड 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 पास नहीं का फेल का मिल जाए तो मजा सा आ जाए यार। मैंने फेल वाला लिए ही नहीं क्या? 30% मैक्सिमम पास मैंने ना 20 फेल नहीं, 30% नहीं। चलो उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पास्ड 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 पास्ड, चलो इसे कर लेते हैं अपन एक बार, ठीक है इसे कर लेते हैं। ये एक क्वेश्चन बना दूं क्या मैं आप लोगों के लिए? चलो एक क्वेश्चन बना देते हैं, बना देंगे तो मजा सा आ जाएगा। देखो 1 सेकेंड, देखो क्वेश्चन क्या है, इफ 20% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन ए, उल्टी लाइन क्यों जा रही भाई ये, if 20% of students passed in, पास नहीं फेल का बनाते हैं, ठीक है, failed in science and 30% of students failed in history, then and एक और चीज and, अब देखो 20% हो गया ना, और ये हो गया इधर पे तुम्हारा 30%, तो एक वैल्यू छोटी सी चाहिए, एंड 80%, 80% नहीं, 80% ज्यादा छोटी हो जाएगी, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन both the subjects, then find how many लिख देता हूं, ठीक है, how many % of the students failed in both the subjects। ओके अब ये क्वेश्चन देखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैंने क्या टारगेट करने को बोला है, मैंने टारगेट करने को एक ही चीज बोली है बस भाई, 20% किसी एक में, 20% 30% किसी एक में, अब ये फेल हो रहा है पास हो रहा है मुझे मतलब ही नहीं है भाई, मुझे मतलब क्या है, हम बोथ वाली लाइन को पकड़ेंगे, एंड 90% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन बोथ, ये लाइन हमें बताती है वेन डायग्राम बनाना किसका है। अब ये पास्ड हो रहे हैं ना, तो हमारा वेन डायग्राम किस चीज का बनेगा दोस्त, पास्ड वाली का बनेगा ना, पास्ट वाली का बनेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट है हमारे पास, एक तो हमारे पास है सर साइंस, और एक है सर हमारे पास हिस्ट्री, ठीक है, तो साइंस में पास वाले देखना है भाई तुमको, ये तो डेटा हमको फेल वाला दिया है, लेकिन ये तो हमको डेटा फेल वाला दिया है, लेकिन यानी हमें पास वाली वैल्यू चाहिए। अब मैं वैल्यू थोड़ी सी चेंज भी कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन, ओके, माइनस में ना आए जैसे, तो भाई फेल्ड वाला डेटा अगर ये है तो पास वाला कितना हो जाएगा, 80%, हाँ है ना भाई, फेल वाला डेटा अगर इतना है 20%, तो पास वाला कितना हो जाएगा 80%, फेल वाला डेटा 30% है तो पास वाला कितना हो जाएगा 70%, है ना, इसको मैं 20 ले लेता हूं, दिस इज 20% ओनली, 20 ले लेता हूं क्योंकि इसी से कैलकुलेशन सही बैठेगी, अदरवाइज माइनस में आ जाएगा वो। तो भाई देखो साइंस में पास हो गए 80%, हिस्ट्री में पास हो गए 70%, क्योंकि 30% फेल हो रहे थे, यहाँ पे 100 माइनस 30 किया तो 70%, और बोथ में जो पास हो रहे हैं वो कितने हो गए 20%, ठीक। तो मुझे एक चीज बताओ भाई कि यहां पे जो पास होने वाले जो ओनली वाली वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 बोले तो 60%, हाँ या ना, बोलिए जल्दी से, आ जाएगी। और यहां वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी 70 माइनस 20 यानी 50%। तो ये जो पूरी वैल्यू निकलेगी ना दोस्त, ये जो पूरी निकलेगी ये बोथ पास वाली निकलेगी, बोथ पास वाली, और ये कितनी निकलेगी 80 प्लस ये 130 निकल जाएगी। हालांकि ये 100 से कम ही बैठेगी ये चीज, मैं बोल रहा था ना वैल्यू कुछ ऐसी रखेंगे हम लोग, वैल्यू कुछ ऐसी आना चाहिए यहाँ पे जिससे हमारा माइनस में ना आए। तो कुछ नहीं करना है, बोथ फेल पूछा है ना उसने, तो बोथ फेल में हम लोग क्या करेंगे, बोथ फेल में जो भी वैल्यू यहाँ पास की आई है ना उसे 100 माइनस कर देंगे तो वो हमारी बोथ फेल की आ जाएगी, ठीक है। बताइए भाई जल्दी से, क्लियर हुआ, कैसे होती है ये चीजें समझ में आ गई ना, प्रोसेस समझ में आ गई ना, बस प्रोसेस समझ में आना चाहिए, प्रोसेस सबसे बड़ी की है। अब ये जो क्वेश्चन है ना इसको अपन करते हैं, यहां से तुमको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ा है।
In an examination, 80% of the boys passed in English and 85% passed in mathematics, while 75% passed in both. किस चीज का बनेगा वेन डायग्राम? किस चीज का बनेगा वेन डायग्राम? बताओ जल्दी से। अरे फेल का क्यों बनेगा यार? भाई जिसके रिस्पेक्ट में है वही बनेगा। पास्ड बोला है तो पास का ही तो बनेगा, फेल का क्यों बन जाएगा? भाई अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया था तुमको, वो पास का डेटा पास में ही बनेगा ना। सर हिंदी में पास लिखा है। अरे हिंदी में क्यों जा रहे हो? हिंदी में भी तो पास ही है, 75% पास्ड है। देखो पास्ड है तो पास की तो डेटा बनेगा हमारा। समझ में आ रहा है कि अभी भी ऊपर से जा रही है चीजें? जो ये सेंटेंस में लिखा होता है ना 75% पास्ड इन बोथ, बस यही इसी का डेटा बनेगा हमारा। यानी हमारा वेन डायग्राम किसका बनेगा? पास का बनेगा। यानी कि दो सब्जेक्ट है ना, मैथमेटिक्स है और कौन सा है? इंग्लिश है। अब देखो भाई पास का डेटा बना रहे हैं ना, तो मैथमेटिक्स में ये क्या हो रहे हैं? पास ही तो हो रहे हैं 85%। लो 85% मैथ में पास हो रहे हैं। इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं? 80% हो रहे हैं ना। लो 80% इंग्लिश में पास हो रहे हैं और 75% पास हो रहे हैं बोथ में। तो ये लो 75% यहां पास हो रहे हैं। तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी? 85 माइनस 75 यानी 10%, और यहां पे 80 माइनस दिस यानी 5%। समझ में आ रहा है? तो टोटल ये जो निकलेगी ये वैल्यू, ये क्या निकलेगी? पास की निकलेगी ना। यानी बोथ पास कितने हो गए? बोथ में पास हो गए। ये टोटल वैल्यू यानी कितनी हो गई? 90%। तो बोथ में फेल कितने हो गए भाई? बोथ फेल्ड कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 90 बोले तो 10% बोथ फेल्ड हो गए। और बोला क्या है? इफ 45 बॉयज फेल्ड इन बोथ, यानी इसी की तो वैल्यू दी है ये 10% की 45। द नंबर ऑफ बॉयज हु सेट फॉर द एग्जामिनेशन वॉज, तो कितने बैठे थे? 100% लोग बैठे थे। 10 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 10 से दिस साइड, 450 आपका आंसर है। बुझे? अभी ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए दोस्त आप लोगों के, ये वादा कर लो। ये क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं एक और। 34% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 42 फेल्ड इन इंग्लिश, 20% फेल्ड इन बोथ। किसका बनेगा वेन डायग्राम? किस चीज का वेन डायग्राम बनेगा? नहीं नहीं, वो 100 से कम ही आएगा। वो वैल्यू 100 से ज्यादा नहीं निकलती है कभी। वो वैल्यू मैंने खुद ली थी ना, इसलिए वो ऐसी आ गई थी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे अगर आप, तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा फ्रेम नहीं होगा। फेल का वेन डायग्राम बनेगा तो भाई इधर पे सीधा सीधा लिख लेना कि हम लोग फेल का वेन डायग्राम बना रहे हैं। अब फेल का वेन डायग्राम बनाओगे तो पहले मैथ्स आ गया, फिर हमारा क्या आ गया? इंग्लिश आ गया। मैथ्स में कितने फेल हो रहे हैं? 34%, क्योंकि ये फेल का ही है। अगर ये पास का दिया होता तो उसको कन्वर्ट करके लिखते तो ये 66 हो जाता। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग फेल का बना रहे हैं ना, और ये भी फेल का दिया और ये भी फेल का दिया है। अगर इन दोनों में से कोई एक पास का दिया तो लाइक यहाँ पे दिया होता है 58% पास्ड इन इंग्लिश, तो हम क्या करते? तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते भाई? अगर हम फील्ड का डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे फील्ड है तो मैंने 34 ले लिया, 58% पास हो रहा है, लेकिन हमें तो फेल चाहिए, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हल्के 100 माइनस करके, तो 42 आ जाता। समझ में आ रही है चीजें? तो फेल्ड मतलब फेल्ड चाहिए भाई, सारे के सारे फेल्ड, और वो दिए भी हैं क्वेश्चन में, तो ये इजी क्वेश्चन हो गया ना। अब देखो भाई बोथ में कितने फेल हो रहे हैं? 20%। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 34 माइनस 20 यानी कि 14%, 42 माइनस 20 यानी कि 22%। अब ये पूरी वैल्यू किस चीज की निकल रही है जानते हो? ये बोथ फेल की निकल रही है। अब बोथ फेल की वैल्यू कितनी निकल रही है तुम्हारी? टोटल जो वैल्यू है भाई कितनी है? 26 एंड ये कितना हो रहा है तुम्हारा? 36 हो रहा है। 36 एंड 20 56%। तो भाई बोथ फेल कितने हो जाएंगे? बोथ पास, सॉरी, 100 माइनस 56 यानी 44%। समझ में आया? यही तो आंसर है हमारा। क्यों? क्योंकि किसी ने पूछा क्या है? द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड इन द बोथ सब्जेक्ट 44%। अब बताओ गलत होगा कभी? कभी नहीं होगा भाई, कभी हो ही नहीं सकता। कंसेप्ट इज द मेन की ऑफ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अब इसमें क्या है? बोथ 40% पास्ड इन बोथ, बोथ 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 पास हो रहे हैं। किसका वेन डायग्राम बनेगा? पास का बनेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? इंग्लिश है एंड हिंदी है। इंग्लिश क्या है? 60% पास हो रहे हैं ना, तो पास का ही तो बना रहे हैं हम लोग, तो सीधा लिख दो 60%। और हिंदी में 70% पास है ना, तो पास का ही तो बना रहे हैं, तो सीधा लिख दो 70। अगर फेल का दिया तो कन्वर्ट करते पास में पहले। तो यहाँ पे बोथ में कितने हो रहे थे? 40%, तो ये 40% आ गया। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 20,
70 माइनस 40 30%। तो ये डेटा किसका निकलेगा, जिस चीज का वेन डायग्राम बनना है, यानी बोथ पास। बोथ पास का वेन डायग्राम बनेगा तो इधर पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 90%, क्योंकि 40 प्लस 30 70 प्लस 20 90%। तो बोथ में फेल कितने हो जाएंगे, बोथ फेल्ड कितना हो जाएगा 10%। हमें निकालना क्या था, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, 10%। इजी है ना, कभी समझा नहीं इस तरीके से इसलिए टफ लगता था। बना देते बस वेन डायग्राम, कैसे बनना है क्यों बनना है वो चीज कभी समझी नहीं। चलो भाई फीडबैक चाहिए लेकिन ग्रुप पे अपन को इसके बारे में। चलो अब इसको देखो क्या बोला इसने, बोथ वाला डेटा देखो भाई, बोथ से पकड़ में आता है। बोथ में पास का डेटा दिया ना, तो वेन डायग्राम बनेगा किसका, पास का। कौन से दो सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैथ्स में कितने हो रहे हैं 65% फेल हो रहे हैं क्या, पास हो रहे हैं भाई, पास हो रहे हैं तो पास के तो वेन डायग्राम बना हुआ, सीधा लिख दो। 48% पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं फिजिक्स में तो ये 48, और टोटल में 30%। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 65 माइनस 30 यानी 35%, और ये वाली 48 माइनस दिस इज 18%। तो ये वैल्यू क्या निकलेगी, ये वैल्यू क्या निकलेगी, ये वैल्यू निकलेगी बोथ पास्ट। क्या निकलेगी ये वैल्यू, बोथ पास्ट। और टोटल क्या निकलेगी 53 प्लस दिस 83%। 35 एंड 18 कितना हो गया था 53 प्लस 30 83%। तो बोथ फेल निकालना होगा हमें, बोथ फेल्ड कितना निकलेगा 17%। 100 माइनस 83 70%, यही तो आंसर है, बोथ फेल्ड निकालना है। पूछे क्या दिक्कत है भाई, कितना सुंदर है ना मैथ, किसी भी चीज के कंसेप्ट कितने सुंदर हैं। अगला देखिए, अब आगे आ जाते हैं। ये पास फेल वाले वेन डायग्राम वाले सारे समझ में आ गए ना। अब देखो भाई आगे, a candidate secured 30% mark in an examination and failed by 6 marks। भाई उस कैंडिडेट के 30% मार्क्स आ गए, सुनना बहुत ध्यान से। अब वो 6 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर मैं इसे 6 मार्क्स दे दूं तो ये पास हो जाएगा ना, हाँ या ना बताना बस मुझे। अगर मैं इसे 6 मार्क्स दे दूं तो ये पास हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 6 मार्क्स से वो फेल हो गया, फेल्ड बाय 6 मार्क्स, पास हो जाएगा। और अगर ये पास हो जाएगा तो दिस इज पासिंग मार्क्स ना, ये पासिंग मार्क्स है ना, भले परसेंटेज में किसी में भी हो लेकिन ये पासिंग मार्क्स है, मानते हो ये चीज, ये पासिंग मार्क्स है। आगे आ जाओ, अनदर सिक्योर्ड 40% मार्क्स एंड गॉट 6 मार्क्स मोर। दूसरा एक स्टूडेंट है उसके 40% आए हैं लेकिन उसे 6 मार्क्स ज्यादा मिल गए। अगर मैं उसमें से 6 मार्क्स हटा दूं तो ये इसके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं, ये इसके पासिंग मार्क्स होंगे कि नहीं। एक फेल हो रहा है और एक ज्यादा लेके बैठा है, तो दोनों ही जब ये पासिंग मार्क्स हैं तो ये बराबर क्यों नहीं है, पहली बात तो ये 6 जाएगा इधर हो जाएगा 12, और ये 30% इधर जाएगा तो हो जाएगा 10%। 10% की वैल्यू 12 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। 100% क्या होता है, 100% क्या होता है मैक्सिमम मार्क्स, 100% ही तो होता है मैक्सिमम मार्क्स। बताइए हाँ या ना। 100% मैक्सिमम मार्क्स ही तो होता है, तो बताना क्या है, द मैक्सिमम मार्क वॉज 120, खत्म। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछ लेता कि पासिंग मार्क्स निकालिए, तो पासिंग मार्क्स कहां है, कहां दिख रहे हैं पासिंग मार्क्स, या तो ये दिख रहे हैं या तो ये दिख रहे हैं। तो मुझे पता क्या था कि 10% की वैल्यू कितनी है 120 है, सॉरी 10% की वैल्यू 12 है। तो पासिंग मार्क्स निकालना है ना मुझे, तो मैं क्या करूंगा 30% बनाऊंगा, 3 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 3 से दिस साइड, तो कितने हो जाएंगे 36। लेकिन ये पासिंग मार्क्स थोड़ी है, प्लस 6 और दे दो यानी 42। और अगर मैं उस वाली वैल्यू से उठाता तो मैं 40% बनाता, तो 40% बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई दिस साइड 4 से दिस साइड यानी 48। लेकिन ये तो पासिंग मार्क्स से ज्यादा है यानी 6 इसमें से लेस कर दो यानी 42। देखो पासिंग मार्क्स वही आ रहे हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स यही तो है। बुझे, या तो वो वाली कंडीशन यूज कर लो या नीचे वाली कर लो, दोनों कर लो, दोनों ही से आंसर आ रहा है हमारा। तो पासिंग मार्क्स है 42 और मैक्सिमम मार्क्स है 100% ही होते हैं मैक्सिमम मार्क्स। तो ये वाला टाइप भी क्लियर हो गया, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, आगे आ जाओ, एक और टाइप देखते हैं।
इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 1000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स। तो बॉयज कितने हैं? बॉयज हैं 1000 एंड गर्ल्स कितनी है? 800। ठीक है। 60% ऑफ द बॉयज एंड 50% ऑफ द गर्ल्स इज पास। 60% बॉयज हमारे पास हो गए यानी 600, और 50% गर्ल्स यानी 50% जस्ट आधा यानी 400 ये पास हो गए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड। तो भाई पास टोटल कितने हो गए हमें तो ये बताओ। ये टोटल पास हो गए हमारे 1000, ये 1000 हमारे पास हो गए टोटल, और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 1800। तो 1800 में से 1000 अगर पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं 800। तो 800 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1800, ये बताना है। तो 0 से 0 कट गए, 2 से दिस इज 9 टाइम, 2 से दिस इज 4 टाइम। अच्छा 4/9 की परसेंटेज वैल्यू बताना है। 1/9 की वैल्यू क्या होती है? 1/9 की वैल्यू होती है 11.11%। तो ये कितनी हो जाएगी? 44.44% फेल्ड हो गए हमारे स्टूडेंट। एक टाइप ये वाला भी क्लियर होता होगा, हाँ है ना? अब इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा। क्या बनेगा? फाइंड द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स हु फेल्ड। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स हु फेल्ड। तो कितनी गर्ल्स फेल हो रही हैं? पास हो रही हैं 400, तो फेल कितनी हो रही हैं? 400। कितने में से? 1800 में से, आउट ऑफ 1800। क्लास में पूछेगा वो, अगर क्लास में तो 1800, और गर्ल्स के समूह में पूछेगा तो 400 अपॉन 800। तो यहां तो आ जाएगा 50%, और यहां आ जाएगा तुम्हारा 22.22%। पूछे? क्लियर हो रही हैं चीजें? समझ में आ रही है कि नहीं? अगर वो सिर्फ गर्ल्स के समूह में पूछता है, गर्ल्स के ग्रुप में पूछता है तो 50%, और अगर वो टोटल में पूछता है तो तुम्हारा 22.22%। एक क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। अब ये रिस्पेक्टिवली हमारा बॉयज के लिए भी सेम प्रोसेस हो जाएगी। ओके, एक टाइप ये भी कंप्लीट। अब आ जाओ आगे। A student has to obtain 33% of the total marks to pass। उसे टोटल मार्क्स के 33% क्या करना है? पास होने के लिए सिक्योर करना है। He got 25% of the total marks and failed by 40 marks। उसने 25% क्या किया? सिक्योर किया, और 40 मार्क्स से वो फेल हो गया। अगर मैं इसे 40 मार्क्स दे दूं तो ये क्या बन जाएगा? पासिंग मार्क्स बनेगा कि नहीं? हाँ या ना? ये पासिंग मार्क्स बनेंगे। लेकिन पासिंग मार्क्स तो दिए गए इधर पे परसेंटेज के फॉर्म में, कितने? 33%। जब ये पासिंग मार्क्स हैं, ये पासिंग मार्क्स हैं, तो दोनों को बराबर क्यों नहीं कर रहे हम लोग? तो ये 25 इधर पे जाएगा तो बचेगा 8% की वैल्यू कितनी? 40। तो 8 से दिस इज हमारा कितना? 5 टाइम। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। 100% की वैल्यू 500। हमें निकालना क्या है? द नंबर ऑफ टोटल मार्क्स इज। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे? टोटल मार्क्स तो टोटल तो 100 ही होता है भाई, यानी 500। ये वाला टाइप क्लियर हो रहा है? How many of you enjoying the session? बस एक लोग को मजा आ रहा है। अरे यार ये तो है बेकार। चलो आगे देखते हैं भाई। ये तरीका सही है ना? एक बार और बता दीजिए। चलो एक बार और बता देता हूं। A student has to obtain 33% of the total marks to pass। किसी भी एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 33% लाना है, यानी वी कैन डायरेक्टली से पासिंग मार्क्स इज, पासिंग मार्क और परसेंटेज इज 33%, क्योंकि हमें ये 33% के फॉर्म में दी है, परसेंट के फॉर्म में वैल्यू दी है। ठीक है। He got 25% of the total marks। उसको मिल गए 25%। तो ऑब्वियस सी बात है वो फेल होने वाला है, क्योंकि भाई पास तो तब होगा ना जब उसको 33% मिलेंगे, यानी ये फेल होने वाला है भाई, सीधी सी बात है। एंड ही फेल्ड बाय 40 मार्क्स। अगर मैं 40 इसमें और जोड़ दूं ना तो ये पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगी, और पासिंग मार्क्स कितने हैं? 33% के बराबर है। तो यहां से 8% की वैल्यू कितनी निकली? 40। तो 8 से दिस इज हमारा 5 टाइम। तो अब पूछा क्या है? अगर उसने पूछा होता कि पासिंग मार्क्स बताओ तो 33 से मल्टीप्लाई कर देते इधर पे और 33 से इधर पे, क्योंकि यही तो है पासिंग मार्क्स। लेकिन उसने पासिंग मार्क्स नहीं पूछे, उसने पूछे व्हाट इज द टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स तो 100% होते हैं। 100 से मल्टीप्लाई दिस साइड, 100 से दिस साइड, यानी 500 आंसर हो गया। पूछे? खत्म मत करना आज का सेशन। अरे ये क्या बात हुई भाई, खत्म तो करना ही पड़ेगा। तो भाई जिस तरीके से हम लोग, मैंने आपसे क्या वादा किया था कि अर्थमेटिक अगर आप इस बैच में पढ़ोगे तो अर्थमेटिक का मैं बादशाह बना दूंगा। अर्थमेटिक की वो सारी डिटेल, वो सारी मतलब ऐसी
बुरी तरह से खुदाई करेंगे अपन अर्थमेटिक की, और फिर जो निकलेगा ना उसमें से वो मतलब लाजवाब निकलेगी, जो भी चीज निकलेगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन एग्जामिनेशन it is required to get 36% of maximum marks to pass। maximum marks 100 होते हैं, तो यानी कि सिंपल सी बात क्या होगी कि पासिंग मार्क्स हमें कितने दिए गए इधर पे 36% इस बार, ठीक है। आई स्टूडेंट गॉट 113 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 85। उस स्टूडेंट के 113 मार्क्स आते हैं और वो फेल हो जाता है 85 मार्क्स से, यानी अगर मैं 85 मार्क्स उसे और दे दूं तो ये मेरे पासिंग मार्क्स बन जाएंगे कि नहीं? ये मेरे पासिंग मार्क्स बन गए। उस स्टूडेंट के 113 मार्क्स आए थे और वो फेल हो गया था 85 मार्क्स से, अगर मैं ये 85 इसे दे दूंगा तो ये पासिंग मार्क्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और पासिंग मार्क्स का परसेंटेज तो मुझे दिया है 36%। ये दिया तो है भाई, सामने दिया है ना? हाँ दिया तो है सर। तो बताना क्या था? मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन आर, तो 100% की वैल्यू निकालना है। तो 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन दोनों को प्लस कर लेना एक बारी। दिस इज 8, दिस इज 9 एंड दिस इज 1। अब 36 से ये कट होगी भाई वैल्यू, 110% कट होगी। अब कितने बार कट हो रही है ये देख लो बस। कितने बार कट हो रही है? 36 से 3 टाइम कट हो रही है क्या? नहीं नहीं, 3 टाइम तो कट नहीं हो रही। 36 92, 36 से कितने टाइम कट हो रही? नहीं हो रही, तो पॉइंट में आएगा भाई आंसर। तो पॉइंट में आएगा आंसर। अगर 36 से कट नहीं हो रही है तो पॉइंट में आएगा आंसर, और अगर 36 से कट हो रही है तो पॉइंट में नहीं आएगा। समझ में आया? क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, 36% अगर ये से नहीं कट कर पा रहा है तो 4 से कट कर लेते हैं हम लोग पहली बारी में। तो 4 से कट करेंगे, 4 से कट हो रहा है क्या? 4 से भी नहीं हो रहा है, 2 से कट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 18, और 2 से इसको कट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, या 18 से ही कट कर लो ना, 18 से कट हो तो रहा है। 18 से दिस इज हो रहा है हमारा 2 टाइम, और 18 से दिस इज हो रहा है हमारा 1 टाइम एंड 1 टाइम। तो 100% बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई दिस साइड, तो 5 से मल्टीप्लाई दिस साइड, बोले तो 50 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 50 से दिस साइड, तो ये आ जाएगा 550। वो तो गई वैल्यू। मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? 100%, बोले तो 550। ओके, अगला आ जाओ। अगला क्या है? "72% of the student of a certain class took biology and 44 took mathematics. If each student took at least one of the subject from mathematics and biology and 40 took both." 40 took both। वेन डायग्राम किसका बनेगा? वेन डायग्राम किसका बनेगा? मैंने आपको मैसेज किया था टेलीग्राम पर, मेरा डाउट यही क्लियर हो गया। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। वेन डायग्राम किसका बनेगा? बोथ का बनेगा। कुछ लोग क्या ले रहे हैं? बायोलॉजी, कुछ लोग मैथमेटिक्स, और दोनों की दोनों सब्जेक्ट कौन ले रहा है? ले रहा है, बोथ ले रहे हैं। तो जो चीज कर रहे हैं उसी का तो वेन डायग्राम बनेगा। यानी ये पॉजिटिव चीज है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं यानी पॉजिटिव, ये भी ले रहे हैं यानी पॉजिटिव। अगर ये लोग छोड़ रहे होते कि 44% क्विट द मैथमेटिक्स, तो इसको हम लोग लेने में बनाते पहले। अगर 44% क्विट द मैथमेटिक्स तो इसको हम लोग बनाते पहले लेने के फॉर्म में। तो कितने लोग ले रहे होंगे? अगर 44 छोड़ रहे हैं तो ले कितने रहे होंगे? 56%। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वेन डायग्राम बनेगा ना वो लेने के लिए बनेगा, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। ये किसके लिए बनेगा? टुक वालों का, जो लोग ले रहे हैं, यानी टेक वालों का बन जाएगा। टुक क्यों लेता हूं मैं? टेक वालों का, जो ले रहे हैं सब्जेक्ट, जो चूज कर रहे हैं। हमें वेन डायग्राम किस चीज का बनाना है? जो चूज कर रहे हैं। तो क्या यहां भी चूज करने का सेंस है? हाँ। क्या यहां भी चूज करने का सेंस है? हाँ। तो बस हो गया काम हमारा। कैसे हो गया काम हमारा? देखते जाओ ध्यान से। 72% ने लिया है क्या हमारा? बायोलॉजी, तो 72% ने ले लिया बायोलॉजी, और मैथमेटिक्स ले लिया 44% ने, 44% ने ले लिया मैथमेटिक्स। इफ ईच स्टूडेंट टुक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट फ्रॉम द बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, तो स्टूडेंट्स कितने होंगे? 100% होंगे ना। टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 100% होंगे। हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ सब्जेक्ट यहां पे लेता है, हाँ या ना? हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ ले रहा है भाई, ठीक है। दोनों में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ले रहा है। और यहां पे आगे क्या बोला है? फ्रॉम बायोलॉजी और मैथमेटिक्स एंड 40 टुक बोथ। 40 स्टूडेंट, अब ये परसेंटेज में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये हमारी रियल वैल्यू है। 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों के दोनों सब्जेक्ट ले रहे हैं। देन टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, हमें बताना है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई। अब बताइए इसको कैसे करोगे?
अब कहानी फंस गई। ये जो 40 बोथ वाली वैल्यू है, ये 40 मैं यहां डालना चाहता हूं, लेकिन यहां मैं परसेंटेज के फॉर्म में डालूंगा कैसे इसको? कहानी फंसी कि नहीं फंसी? हाँ या ना? जल्दी बताओ। फंस गई? कुछ नहीं करना है हमें, ये वाली बीच वाली वैल्यू पता नहीं पड़ रही ना, इसको ले लिया मैंने x परसेंटेज। इसको क्या ले लिया मैंने? x परसेंटेज। और ये 40 इधर नहीं आएगा बीच में, ये कब आता है देखो मैं बताता हूं आपको। ये कब आता है? ये जो यहां पे 75% बोथ दिया था, तो वो तो बीच में लिख देते हैं हम लोग, लेकिन जो एक्चुअल में बोथ आता है वो हमारा फेल्ड वाला या पास वाला जो आता है, वो ये पूरी वैल्यू होती है ना, ये पूरी वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू के बाद 90% आता है ना। तो वही कहानी है यहां भी, वही कहानी है यहां भी। इसको मैंने x परसेंट ले लिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 72 माइनस x परसेंटेज, और ये आ जाएगी 44 माइनस x परसेंटेज। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? अब ये जो पूरी टोटल वैल्यू है यही तो 40 के बराबर है। तो ये पूरी वैल्यू कितनी है? 72 माइनस एक्स प्लस 44 माइनस एक्स, टोटल का परसेंटेज, और इक्वल में 40। तो एक एक्स कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 6, एंड दिस इज 11 माइनस एक्स परसेंटेज बराबर में 40। बुझे? अब ये परसेंटेज इधर पे जाएगा तो ये हो जाएगा 116 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4000, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000 माइनस 116। ये हो गई भाई कहानी, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू अगर आ गई तो x की वैल्यू क्या है? ये x परसेंट की वैल्यू आ चुकी है। 40 इक्वल में कैसे? चलो भाई दूसरे तरीके से बताते हैं, अपन वेन डायग्राम से कर ही नहीं रहे इसको, अपन वेन डायग्राम से कर ही नहीं रहे। मैंने बोला भाई टोटल स्टूडेंट हो गए, टोटल स्टूडेंट्स हो गए 100x, चलेगा? मैंने क्या बोला? टोटल स्टूडेंट हो गए 100x, ठीक है। अब इसमें से क्या किया? 72% लोगों ने ले लिया बायोलॉजी, तो बायो वाले हो गए 72x, ठीक है। 44 हो गए मैथमेटिक्स, तो मैथ वाले कितने हो गए? 44x हो गए। अच्छा, अब जो बोथ वाले हैं ना, जो बोथ की बोथ ले रहे हैं, वो कितने स्टूडेंट है? 40 स्टूडेंट है। ये रियल वैल्यू है, लेकिन ये रियल वैल्यू है। अब मुझे एक चीज बताना, अगर मैं ये वेन डायग्राम बनाता हूं, 100x हो जाएंगे हमारे टोटल, ठीक है। ये हो गए हमारे बायोलॉजी, और ये हो गए हमारे क्या? मैथमेटिक्स। डन है? सुनते जाना बहुत ध्यान से। अगर मैं इनको टोटल करता हूं तो ये वैल्यू टोटल कितनी हो रही है? 116x हो रही है, 116x हो रही है, हाँ या ना? यानी कि यहां पे तो मुझे 72 ही लेना पड़ेगा, और यहां पे मुझे सॉरी ऊपर, यहां पे तो मुझे 72 ही लेना पड़ेगा, और यहां पे मुझे 44x ही लेना पड़ेगा। लेकिन यहां ऐसी वैल्यू बनाना पड़ेगी कि वो टोटल हमारा 116x के बराबर आ जाए। यहां पे एक ऐसी वैल्यू बनाना पड़ेगी हमें, समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यू कैसे बनेगी हमारी ऐसे? तो सबसे पहले अगर मैं देखूंगा तो ये थी हमारी ये वाली चीज, और ये थी हमारी बोथ वाली चीज। एक फॉर्मूला शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि ए यूनियन बी बराबर ए इंडिविजुअल प्लस बी इंडिविजुअल, अरे यार, माइनस इंटरसेक्शन। ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं तुमने, सेट्स पढ़े होंगे जब 12th क्लास में, 10th क्लास में, तब ये सेट्स वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा कि ए यूनियन बी बराबर ए अकेला, बी अकेला और माइनस इंटरसेक्शन। तो टोटल कितने थे यूनियन, यानी टोटल हमारे यूनियन थे 100x, है ना? अच्छा, ये अकेला और ये अकेला कितना हो रहा है तुम्हारा? 72 एंड 44, यानी कि 116x, ये दोनों का सम। और माइनस में इंटरसेक्शन, ये होता है कॉमन, ये होता है बोथ वाला, ये कॉमन है। तो ये 116x जैसे इधर पे जाएगा तो बचेगा क्या? एन ए बी इज इक्वल्स टू 16x, और यही बोथ वाला डेटा तो मैं 40 के बराबर दिया है, यानी 16x की वैल्यू कितनी दी है? 40। 4 से दिस इज 10 टाइम, 4 से दिस इज 4 टाइम, 25 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 25 से मल्टीप्लाई दिस साइड, यानी 250 हमारा सही आंसर है। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे कितने हैं? 250। वहां जो x की वैल्यू आ रही थी वो टोटल स्टूडेंट नहीं आ रही थी, वो परसेंट की वैल्यू आ रही थी दोस्त, वो परसेंट की वैल्यू आ रही थी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 250। इसको दूसरे तरीके से अगर समझना चाहते हो तो वो भी मैं बता दूंगा आपको, बताइए जल्दी से।
दूसरे तरीके से अगर समझना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले ये बताओ ये किसे समझ में नहीं आया, फिर मैं बताता हूँ आगे वाला भी। क्योंकि कहानी तो इसमें यही लगेगी, कहानी इसमें यही लगेगी। देखो अब मैं दूसरा बताता हूँ। दूसरा जो एक्चुअल में इसमें तरीका लगेगा, ये वाला तो समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। अब इसको मैं इरेज नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ नीचे बता देता हूँ, ठीक है। दूसरी कहानी क्या लगेगी, ये वेन डायग्राम जो है ना, वेन डायग्राम में बताता हूँ, सुनना बहुत ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100x है, 16 समझ में नहीं आया ना, वही मैं बता रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100x है, ये जो वैल्यू रहेगी ये 100x ही रहेगी, ये तो इससे ज्यादा नहीं हो सकती, हाँ है ना। ये 100x से ज्यादा तो जाएगी नहीं, क्योंकि टोटल अगर मैं स्टूडेंट 100x ले रहा हूँ तो ये 100x से ज्यादा तो जाएगी नहीं, जो भी इधर पे तीनों वैल्यू आएंगी, ठीक। लेकिन मुझे 100x बनाना है, तो ये देख लो कि इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड लेता हूं तो ये 116x हो जाता है। 100x से कितना ज्यादा हो रहा है, ये 16 ज्यादा हो रहा है ना, यानी ये कॉमन वैल्यू ही 16 है, ये बीच में ही 16x आएगा। और बीच में जो वैल्यू आती है वही तो हमारी ये होती है कॉमन, 40 टू बोथ, यानी वही कॉमन है, यानी 16x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। हम ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक्चुअल कहानी लग रही है ना, वो यही लग रही है। क्या लग रही है इसमें एक्चुअल कहानी? एक्चुअल कहानी लग रही है यूनियन इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। इसमें एक्चुअल कहानी यही लग रही है मुझे। चाहे किसी भी से कर लो, क्योंकि वेन डायग्राम भी इसी चीज को सपोर्ट करता है। डन और नॉट? अब बताओ, इसमें लगेगा यही यूनियन, मतलब जितने टोटल है, यानी कि 100x मैंने माने थे, इन दोनों को मिला के अगर मैं देखूं तो कितने हो रहा है, 72x 144, मतलब 44 यानी कि 116x। और ये वाली वैल्यू हमको पता नहीं है, ये वाली वैल्यू पता नहीं है इन द फॉर्म ऑफ एक्स, लेकिन हमें ये वाली वैल्यू रियल में पता है, और ये है 40। तो 16x हमारा सीधा सीधा 40 निकला, और यहाँ से x की वैल्यू हमारी 250 मतलब 25 निकली। 1 सेकेंड, मतलब 4 से दिस इज 4 टाइम, 4 से दिस इज 10 टाइम, 4x की वैल्यू 10 निकली, तो हमें 100x बनाना है, 25 से दिस, 25 से दिस, यानी 250 हमारा आंसर आ गया। यही है कहानी, और इसमें और कुछ नहीं है विशेष। तो इस टाइप का भी आ गया आपको, ये समझ सकते हो आप, गलत नहीं होगा, कुल मिला के बात ये है। ओके, आगे आ जाओ। अब ये देखो, आई स्टूडेंट स्कोर 32% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट आउट ऑफ 300। तो साइंस में उसके मार्क्स कितने आ गए, साइंस का टोटल पेपर था 300 का, और उसके मार्क्स आए कितने हैं, 32%, यानी 3 इंटू 32, यानी कि 96 मार्क्स उसके साइंस में आ गए। हाउ मच शुड ही स्कोर इन द लैंग्वेज पेपर, तो लैंग्वेज का एक और पेपर है उसके पास, आउट ऑफ 200, जो कि 200 का है, कितने मार्क्स लाए टू गेट ओवरऑल 46%। तो ओवरऑल यानी दोनों के टोटल कर लो पहले, तो दोनों के टोटल कर लोगे तो ओवरऑल हाईएस्ट स्कोर कितना हो गया, मैक्सिमम मार्क्स 500। 500 का उसे 46% लेके आना है टोटल मार्क्स, तो यहां से टोटल मार्क्स आएंगे उसके, परसेंट से दोनों जीरो गॉन, ये हो जाएगा 230। उसे 230 टोटल लाना है। अब इस 230 में दो चीजें होंगी, एक तो साइंस होगा और एक लैंग्वेज होगा। लैंग्वेज में उसके 96 मार्क्स आ चुके हैं, लैंग्वेज में उसके 96 मार्क्स आ चुके हैं दोस्त, है ना। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे जो मार्क्स आएंगे उसके वो कितने आएंगे, 230 माइनस 96, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 140 माइनस 6, यानी कि 134। कितने मार्क्स आ जाएंगे उसके, 134 लैंग्वेज में। तो उसने ये पूछा था कि हाउ मच शुड ही स्कोर इन लैंग्वेज आउट ऑफ 200 इफ ही गेट ओवरऑल इतना। तो लैंग्वेज में उसके मार्क्स कितने आना चाहिए, लैंग्वेज में जो ऑब्टेन करेगा वो तो करेगा 134, लेकिन परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो 134 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200। 2 से दिस इज 100 टाइम, और 2 से दिस इज 6 टाइम एंड 7 टाइम, यानी कि 67% उसे लैंग्वेज पेपर में लाना पड़ेंगे इंडिविजुअली। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, 12th क्लास में आ जाओ, 12th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी का होता है, ठीक है। मैं अपना रिजल्ट बता दूं इधर पे तुम लोगों को, बता दूं, देखो 12th में 5 सब्जेक्ट होते हैं ना हमारे पास। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से, एक तो इंग्लिश हो गया हमारे पास, ठीक है, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ठीक है, मैथ्स हो गया, एंड एक सब्जेक्ट कौन सा था मेरा, हाँ एक और कौन सा सब्जेक्ट था, हिंदी, एक सब्जेक्ट था हमारा हिंदी।
ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए। अब हर उसमें टोटल मार्क्स कितने होते हैं, मतलब हर एक ईच सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स 100 100 100 100 होते हैं। इंग्लिश में मेरे आए थे 88, 100 में से 88 यानी कितना परसेंटेज, 88%। फिजिक्स में आए थे 96 यानी 96%। केमिस्ट्री में आए थे 93 यानी 93%। मैथ्स में आए थे मेरे 89 यानी 89%। और हिंदी में आए थे मेरे 89 यानी 89%। तो अगर मैं इनको देखूं तो मेरे हर उसमें एग्जाम में, मतलब हर सब्जेक्ट में मेरे अलग अलग परसेंटेज है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल निकालूं, अगर मैं ओवरऑल निकालता हूं तो ओवरऑल कैसे निकालूंगा, 500 टोटल है। और 500 टोटल में मेरे कितने आए हैं, अब मैं इसको टोटल करूंगा ना। तो मैंने इसको क्यों टोटल कर रहा हूं, क्योंकि टोटल मैंने क्या किया, पहले साइंस था इतने में से टोटल और लैंग्वेज का पेपर था इतने में से, तो पहले मैंने टोटल कर लिया और उसका 46% निकाला, तो ये मेरा आ गया पूरा ये वाला टोटल, है ना। अगर मैं ये टोटल करता हूं तो मेरे आए थे 91%, मेरे आए थे 91% बिकॉज 445 आए थे, मतलब 455 मेरे टोटल मार्क्स थे। काउंट करके देखो शायद 455 ही होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मार्क्स तो मुझे पता इतने ही थे मेरे, है ना। तो ये जो 455 था ये था मेरा, ये वैल्यू उसने नहीं दी, उसने इसकी जगह बोल दिया कि 91% आए हैं, इस कैंडिडेट के 91% है, और ये वाला चीज गायब कर दी। तो बताओ फिजिक्स में कितने मार्क्स आए हैं, तो फिजिक्स में कितने मार्क्स आए हैं, तो उसके लिए क्या करोगे आप, 91% ये 500 का निकालोगे सबसे पहले। तो 500 का जैसे ही 91% निकालोगे तो तुमको क्या देखने को मिलेगा कि 455, यानी इस कैंडिडेट का 455 टोटल आएंगे। अब 455 में से ये सारी वैल्यू हटाओगे, अब इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो हटाना पड़ेगा, तो ये सब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से इसने इधर पे बोल दिया कि 46 ओवरऑल में आए हैं उसके 230, जिसमें 2 ही सब्जेक्ट हैं, साइंस में इसके इतने हैं, तो रिमेनिंग लैंग्वेज में इतने होंगे। तो लैंग्वेज में जो भी अब वैल्यू आएगी उसका टोटल से हम लोग क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। यही कहानी है इसमें, और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ। ये थी भाई कहानी। हालांकि मेरे मैथ्स में कम हो गए, इतने नहीं आने चाहिए थे मैथ्स में, मैथ्स में बहुत कम हो गए मेरे। मैथ्स में कम हो गए, मैथ्स में मतलब उतना सेटिस्फाई नहीं था मैं, रिजल्ट से सेटिस्फाई था नो डाउट, बट मैथ्स में यार आना चाहिए थे यार, अच्छे मार्क्स आना चाहिए थे। फिजिक्स में मैंने लेकिन मेहनत करी थी, ये तो बात मानना पड़ेगी। कितने आने थे सर, फिजिक्स मेरे मैथ्स में सबसे ज्यादा आने थे, मतलब रिजल्ट में सबसे ज्यादा मैथ्स में मुझे ऐसा लगता था कि मैथ्स में मेरे सबसे ज्यादा आना चाहिए रिजल्ट में। बाकी तो फिर सब में जितने भी आ रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री आउट ऑफ द बॉक्स था, ये पता नहीं 93 कैसे आ गया, इसमें ये हो जाता ऊपर नीचे थोड़ा सा तो मजा आ जाता। लेकिन मैंने मैथ्स की इतनी तैयारी सच में की थी क्या, नहीं इतनी तो नहीं की थी, मैथ्स का इंटरेस्ट था वो तो आ गया बस। लेकिन फिजिक्स में मैंने बहुत मेहनत की थी, तो उसमें मार्क्स दिखे भी फिर मुझे। चलो, तो ये हो गई कहानी। अब इसका उल्टा ही हुआ था मेरे साथ ग्रेजुएशन में। भाई मेरे ग्रेजुएशन में बहुत बेकार नंबर थे। ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे मेरे, 54.9%। ये है मेरे, 55% भी नहीं है पूरे, 54.90%। सोचो अब तुम, क्यों, क्योंकि भाई अब ये सब्जेक्ट पढ़ के इंसान जब इधर जाएगा, हिस्ट्री पढ़ेगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा, और ज्योग्राफी पढ़ेगा, हिंदी लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज। भाई तो हिंदी लिटरेचर और हिंदी लैंग्वेज ने बचा लिया मुझे, क्योंकि ये तो मैंने पढ़ी हुई थी पहले ही से, और इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था। बाकी ये सब्जेक्ट थोड़े से ऐसे थे यार, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर आप फिर फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो, कुछ फॉर्मों में पहले जैसे उस टाइम पे मैं एसबीआई का फॉर्म फिल नहीं कर सकता था, है ना। एसबीआई का फॉर्म इसलिए फिल नहीं कर सकता था क्योंकि 60% अराउंड मांगते थे उसमें, बट अभी उन्होंने खत्म कर दिया ये सिस्टम। पहले मांगते थे वो लोग परसेंटेज, तो मैं उस टाइम पे एसबीआई के फॉर्म ही फिल नहीं कर पाता था ना, जब पहली बार एग्जाम। फिर उसके बाद से आई थिंक 2018 या 19 के बाद से हटा दिया था उन लोगों ने परसेंटेज वाला क्राइटेरिया। चलो भाई आगे आ जाते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट, अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा, अ कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन फेल बाय 30। तो भाई देखो 20% उसके मार्क्स आए हैं और 30 से वो फेल हो गया, यानी 30 और दे देंगे तो ये पासिंग मार्क्स हो गए, पासिंग मार्क्स हो गए। बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 32%,
गेट्स 42 मार्क्स मोर, यानी 42 अगर मैं इसमें से हटा देता हूं तो दिस इज ऑल्सो पासिंग मार्क्स। तो ये दोनों वैल्यू बराबर क्यों नहीं है? ये 20% इधर जाएगा तो हो जाएगा 12%, और ये 42 इधर जाएगा तो हो जाएगा 72, यानी 1% की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमें निकालना क्या है? देन परसेंटेज ऑफ द पास मार्क्स। पास मार्क्स बोले तो पासिंग मार्क्स निकालना है हमें, ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू, ये निकाल लेता हूं ना। 1% की वैल्यू 6 है तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20% की वैल्यू हो जाएगी 120, और 120 में 30 और दे देंगे तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 150। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? जल्दी से बताओ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब आई थिंक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, हो गए सारे क्वेश्चन, हो गए, खत्म हो चुकी कहानी भाई, सब निपटा दिया अपन ने, बीच बीच में से कर करू के।